केवल मामक भाग ध्येय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल भेषजाच्च केवल मामक भाग ध्येय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल भेषजाच्च भेषजात तक पंचमी का एक वचन, च अव्यय है। यह समास है केवल इत्यादि में। केवलश्च मामकश्च भागधेयश्च पापश्च अपरश्च समानश्च आर्यकृतश्च सुमंगलश्च भेषजञ्च इति। भेषज भेषजम में बनेगा, एक पद बन जाएगा। केवल से प्रथमा के एक वचन नपुंसक लिंग। तस्मात् इति समाहार द्वंद्व समास है। संज्ञा छंद सौ का अनुवृत्ति और गीम का अनुवृत्ति स्त्रियाम प्रातिपदिका प्रतिपरशिक अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं केवल मामक भागदेय पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल भेषज इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इन प्रातिपदिकों से संज्ञा विद्यमान हो और वेद के विषय में छंदसी च विषये स्त्रियाम घी प्रत्यय भवती, स्त्रीत्व कक्षा में घी प्रत्यय हो जाएगा। तो दोनों में बनेगा केवली केवला इति भाषायाम। केवली बनेगा वेद में और केवला बनेगा टाप होकर के भाषा लोक में। मामकी तनु इत्यादि प्रयोग है वेद में और भाषा में मामका अदन तत्व टाप। मामिका नहीं, मामिका कैसे बनेगा? मामकी मामका इति भाषायाम। मित्रावरुणयोर भागधेयी वेद में मित्रावरुण देवता का भाग है यह बताने के लिए, और भाषायाम भागधेया भागधेया इति। पापी तुयम, पाप शब्द से गीप हुआ तो पापी बनेगा और लोक व्यवहार में पापा इति भाषायाम। पाप करने वाला आदमी को पापा कहते हैं। अगर सब बच्चे अपने माता पिता को क्या बोलते हैं? पापा। माने आप पापी हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार कहना हुआ आप पापी है, बोलना हुआ पिताजी को। बताओ, संस्कृत पढ़ा लिखा बच्चा कभी अपने पिता को पापा नहीं बोलेगा। जो अर्थ जानता है पापा शब्द का अर्थ क्या है। कौन कहेगा अपने पिताजी को आप पापी है? मम्मी को तो मुर्दा है। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मुर्दा। अम्मा को मम्मी कहोगे तो मुर्दा कहना होगा ना। फिर इजिप्ट वगैरह में क्या होता है? मुर्दों को रखते हैं ना, उसका नाम मम्मी से होता है। और मम्मी शब्द औरतों को प्रयोग कर दिया, माँ को भी। माने आप मुर्दे हो और पिता को आप पापी हो। अर्थ जाने बिना लोग शब्द उल्टा सीधा प्रयोग कर रहे हैं। इति भाषायाम। और उत अपरिभ्यो मघवा विजिज्ञ, अपर शब्द से गिप हुआ, अपरिभ्यो प्रयोग हो गया वेद में। और अपरा इति भाषायाम। समानी वेदे समाना इति भाषायाम। आर्यकृति वेद में आर्यकृता इति भाषायाम। सानो अस्तु सुमंगली अथर्ववेद प्रयोग हुआ है। सुमंगली भाषा में सुमंगला इति भाषायाम। नहीं नहीं, अथ लिखा है। आपके यहाँ री लिखा है, हमारे यहाँ अथ लिखा है। नंबर क्या दिया आपके यहाँ? यह अथर्ववेद का नंबर दिया 2:19:2। दोनों वेद में होगा, यहाँ भी हो वहाँ भी होगा। एक ही मंत्र अनेकों वेदों में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और भेषजी वेद में भेषजा इति भाषायाम। इसलिए जब गीप नहीं होता है उस विषय में क्या हो जाएगा? टाप होगा। जाते सभी अदंत है, अतः जाते तस टाप से टाप का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। रात्रिश्चाजसो रात्रिश्चाजसो
रात्रे पंचमी के एक वचन च पे अजसौ सप्तमी के एक वचन जसी। जसी कहाँ रूप बनेगा? जस का सप्तमी के एक वचन बनेगा जसी। जस का रूप चलाएं तो क्या होगा? जा। जसी जसी सप्तमी क्या बनेगा? इसलिए जसी का जसौ। न जसो थी अजसौ, या न जैसी थी अजसी बना लो, फिर सप्तमी अजसौ। अतः जस को छोड़ करके सुप में कितनी विभक्तियां हैं? 21 है। अरे 21 है, तिंग में 18 होता है, सुप में 21, सातिया 21, प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी तक कितना? प्रत्येक में 3 3, 7 का 3 गुणा 21 हुआ कि नहीं हुआ? 21 में जस को छोड़ो, कितना बचा? 20। उन 20 प्रत्ययों के विषय में सूत्र लगेगा, जस में नहीं लगेगा, इसलिए अजसौ कह दिया। तो स्वयं लिख रहे न जसी थी अजसी तस्मिन अजसौ, नहीं तत्पर समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है पूर्वद संज्ञा छंदस और गीप का, स्त्रियां प्रतिवर्ष का अधिकार है। रात्रि शब्द स्त्रियां संज्ञायां छंदस विषय जस विषयादन्यत्र नीप प्रत्यभवती। रात्रि शब्द से स्त्रीत्वक्षा में संज्ञार्घमान हो तो वेद में और लोक में भी विकल्प हो रहे हैं ना, इसलिए तो लोक होगा क्या होगा? टाप हो जाएगा, अन्य प्रत्यय हो जाएंगे। जस विधौ अन्यत्र, जस विधि के विषय से छोड़ करके उसे भिन्न विषयों में गीप प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण है या रात्रि सृष्टा इति, या रात्रि भी दीर्घ कारण गीप प्रत्यांत है, तृतीय बहुवचन में प्रयोग है। प्रथमा भी दिखा या रात्रि सृष्टा, रात्रि भी संज्ञा है और वेद में प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया गीप, नहीं तो क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। टाप नहीं होगी तो ईदंत है ना, हाँ ईदंत है, इकारांत है, स्त्रीलिंग भी है, ह्रस्वीकारांत भी होता है, दीर्घकारांत भी होता है, दोनों होते हैं रात्रि शब्द। उससे इसने गीप कर दिया, यदि संज्ञार्थ होते वेद में प्रयोग होता है तो रात्रि के ह्रस्वीकार क्या हो जाएगा? फिर यह दीर्घकार भी हो तो लोप हो जाएगा, यसे तिच लोप हो जाएगा। फिर गीप गई को मिला दूंगा, रात्रि दीर्घकारांत रहेगा, प्रातिपदिक स्वात्पन्न करो। अंतर्वत पतिवतोर नुक, अंतर्वत पतिवतोर नुक, अंतर्वत पतिवतः षष्ठी वचन, नुक प्रथमा का एक वचन। अंतर्वच्च पतिवच्च इति अंतर्वतौ तयोः इति अंतर्पतिवतोः, यह रूप षष्ठी वचन वितरित समास से बन गया। अनुवृत्ति आ रहेगी, असंज्ञा चंद से खत्म हो गया, लोक में साधारण प्रयोग करेंगे। अभी स्त्रियां प्रातिः प्रतिवर्ष का अधिकार है। अंतर्वत पतिवत शब्दाभ्याम स्त्रियां गीप प्रत्यय होती, इन दोनों शब्दों से स्त्रीत्वक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तयोश्च नुक का आगम हो, और उन दोनों को प्रकृति को प्रातिपदिक को नुक का आगम हो जाएगा। नुक है कित, कित्वात आद्यंतो टकितो लगेगा और प्रातिपदिक अंत में बैठ जाएगा नकार, उकार उच्चारणार्थ है। तो अंतर्वत और पतिवत है, नुक कर दिया, पतिवत के बगल में न बैठ गया, इधर गीप की बैठा है, मिला दो अंतर्वतनी और पतिवतनी, अंतर्वतनी और पतिवतनी ये रूप बन जाएंगे। अंतर्वतनी का अर्थ होता है गर्भिणी, गर्भवती को अंतर, जिसके भीतर में, अंतर में भीतर में बच्चा है, ऐसे जो उसका नाम अंतर्वतनी माने गर्भिणी। और पतिवतनी जिसका पति जीवित हो, उसका नाम पतिवतनी। नहीं तो विधवा का, जब पति मर गया तो विधवा कहा जाता है, और पति जिंदा है उस स्त्री को पतिवतनी ऐसा कहा जाता है। या सधवा, हिंदी वाले क्या बोलते हैं? सधवा, विधवा बोलते हैं, यह प्रयोग होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्यो षष्ठी के एक वचन,
न प्रथमा के एक वचन, यज्ञ संयोगे सप्तमी का एक वचन, यज्ञेन संयोग इति यज्ञ संयोग, तस्मिन् इति यज्ञ संयोग तृतीया तब समास होगा। गीप की अनुवृत्ति स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। पति शब्दात् स्त्रीलिंगे गी प्रत्ययो भवति, नकारश्च अंतादेश भवति, यज्ञ संयोग गम्यमाने। लोग हर व्यक्ति अपने जिससे विवाह किया स्त्री को क्या बोलता है आदमी, ये मेरी पत्नी है, अरे धर्म पत्नी ये बोलते हैं। लेकिन पत्नी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। व्याकरण के अनुसार पत्नी शब्द उसी स्त्री, नहीं तो क्या प्रयोग होना चाहिए फिर, जाया, जब पैदा करने के लिए ही है ना, प्रोडक्शन मशीन, बच्चा पैदा करने का मशीन है, इसे उसका नाम संस्कृत में रखा जाया। जायते अनया, जायते अनया पुत्रादय इति जाया, अनया इति जाया, जिससे पैदा होते हैं उसका नाम जाया। आजकल सब औरतों को जाया ही बोलना चाहिए, कोई पत्नी कहने लायक है ही नहीं। पत्नी किसको कहते, देखो क्या बोला, जब यज्ञ में पति के साथ यज्ञ कर्मकांड के लिए बैठती है उसी को पत्नी कहना होता है। अनेक व्याकरण इस और अगले सूत्र में केवल नकार आदेश का विधान मानते हैं। नकार आदेश करने पर नांत हो जाने से इनने भी गिप से गिप हो ही जाएगा, या गिप विधान करने की क्या जरूरत है, ऐसे अनेक व्याख्याकारों का मानना है। क्योंकि वस्तुतः गीप के प्रकरण में सूत्र का पाठ होने से गीप का विधान मुख्य है, उसके साथ नकार आदेश का विधान, या क्या बोलते हैं उसको, संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति, सहवा निवृत्ति होती है। इसके लिए जान करके गीप और न आदेश दोनों एक साथ पाठ करना जरूरी है। यदि केवल न आदेश करना होता और नान तत्व गीप करना इष्ट होता, फिर गीप के प्रकरण के बीच में सूत्र को नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ते, लास्ट में पढ़े, बीच में पढ़े, इसका तो ज्ञापन करता है ये संयोग शिष्ट है। गीप होगा तो नकार आदेश होगा, गीप नहीं होगा नकार भी नहीं होगा। इसलिए पति से स्त्रीत्व पक्ष में क्या आया, नीप, नीप का ई पर में पति का इकार को हो जाएगा न, पत्न ई मिला दो, पत्नी प्रयोग होगा। अर्थात शब्द का प्रयोग तभी होगा जब यज्ञ संयोग गम्यमान हो तो, अर्थात पति के साथ यज्ञ के लिए बैठने वाली जो जाया है, जाया का नाम पड़ेगा पत्नी। ऐसा माते उसका नाम क्या होगा, जाया। और प्रधान उपनिषद के वहां संकल्प में भी आता है, जाया में स्यात् तया पुत्रम में स्यात्, पत्नी मुझे चाहिए, जाया चाहिए, क्यों, उसे मेरे को बेटा पैदा होगा, बेटे से क्या करेगा, पुत्रेण अयम लोको जय्यः, इसे विधान किया वहां पर। विद्यया देवलोकः, कर्मणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः, ऐसा वर्णन है उपनिषद में। इसलिए उपनिषदों में भी पत्नी शब्द इतना जल्दी प्रयोग नहीं होता है, जाया शब्द प्रयोग हुआ है। या कर्मकांड के साथ सहयोग देने वाली है तो उसका नाम पत्नी होता है। देखो यजमानस्य पत्नी, इसे प्रयोग हुआ। यजमान किसको बोलते हैं, जो याग करने वाला, याग करता हुआ व्यक्ति का नाम यजमान, और उसका पत्नी है। पत्नी वाचम यच्छ, हे पत्नी वाचम यच्छ, संबोधन अंबार्त नद्योर ह्रस्व, पत्नी के दीर्घकार को ह्रस्व हो गया, अंबार्त नद्योर ह्रस्व। विभाषा सपूर्वस्य, विभाषा सपूर्वस्य, विभाषा अव्यय, इन्होंने प्रथम एक वचन हर जगह लिख देते हैं। पूरा व्याकरण में केवल 6 सूत्र है जहाँ उसको संज्ञा परक माना। संज्ञा सूत्र कौन है, विभाषा। विभाषा संज्ञा कौन करता है,
न वेति भाषा, जब न और वा दोनों अर्थ लेना होता है तब ये भाषा वहाँ प्रतिमा के एक वचन संज्ञा माना जाएगा। जब न और वा दोनों अर्थ लेना नहीं, केवल वह अर्थ लेना है तो वहाँ उसका नाम अव्यय हो जाता है। सपूर्वस्य षष्ठी के एक वचन, सह विद्यमान पूर्व शब्द यस तत् सपूर्वम तस्येति बहुब्रीहि समास है। विद्यमान है पूर्व में भी कोई प्रातिपदिक पद जिसका उसका नाम है सपूर्व, उसके स्थान में सपूर्वस्य इति। पत्युर्नः का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से, नीप का अनुवृत्ति स्त्रियां प्रत्यय का अधिकार है। सपूर्वस्य विद्यमान पूर्वस्य पतिशब्दान्तस्य अनुपसर्जनस्य प्रातिपदिक स्त्रियां गी प्रत्यय भवति विकल्पेन नकार आदेशश्च भवति विकल्पेन। संयोग षष्ठ का ही नियम है, वो विकल्प हो दे भी विकल्प हो नित्य तो ये भी नित्य हो जाएगा। दृष्टांत वृद्ध पतिर अस्या, वृद्ध है पति जिसका, ऐसी जो स्त्री है उसको क्या कहेंगे? वृद्ध पत्नी। बूढ़ा है पति जिसका, ऐसे जो जवान बच्ची, जो जवान लड़की है बूढ़े से शादी कर ली, हो जाते घटनाएं आते रहते हैं खबर। अब 6 साल का एक बच्ची सो 45 साल का बूढ़े ने शादी कर, और विकल्प से हो गया ना गीप और नुक। जब गीप और न आदेश नहीं हुआ तब वृद्ध पति ही, स्थूल पत्नी स्थूल पति ही। मोटू है पति जिस स्त्री का, स्त्री पतली है लेकिन पति मोटू है, उसको कहेंगे स्थूल पत्नी। स्त्री को स्थूल पति कहा जाएगा, दोनों पद प्रयोग होंगे। जिसका मोटा पति है उसे कहते हैं। नित्यम सपत्न्यादिशो, नित्यम सपत्न्यादिशो, नित्यम प्रथमा का एक वचन, सपत्न्यादिशो सप्तमी का बहुवचन। सपत्नी आदि रेशांते सपत्न्यादय, सपत्नी शब्द है आदि में जिनका, उनको कहें सपत्नी आदि, बहुरी समास है। पत्युर्नः और गीप का निवृत्ति है, स्त्रियां प्रतिपरश का अधिकार है। सपत्न्यादिषु यह पति शब्द तस्मा स्त्रियां नित्य गीप प्रत्यय भवति नकारश्च अंतादेश। सपत्नी आदि गण है, इस गण में पड़े सभी शब्दों में पति उत्तर पद में है तो उस पति शब्द के से परे ङीप होगा और पति के इकार को नकार आदेश हो जाएगा। पूर्वेण विकल्पे प्राप्त है नित्यार्थम उच्चम। पूर्व सूत्र विकल्प कर रहा था, उसे बाद के नित्य करने के लिए अलग गण बनाकर उन शब्दों को गिना दिया और नित्य कर विधान कर दिया। समान पति रस्या यदि सपत्नी, समान है पति जिस स्त्री का, उसे कहते हैं सपत्नी। शत्रु का भी नाम सपत्नी होता है, हाँ सपत्ना हो जाएगा उसको। एक पत्नी, जिसका एक ही पति है उस स्त्री को कहेंगे एक पत्नी। मन अधिकतर स्त्रियां शादी एक से करती है और संबंध अनेक से रखती है, अनेक पति वाली हो जाती है। तो इसीलिए व्याकरण में एक शब्द भी बना दिया, जो आजीवन एक ही को पति मानने वाली, और आदमी भी आजीवन एक ही को पत्नी मानता है, दूसरे को मानते ही नहीं। एक पत्नी व्रत थे ना राम, भगवान राम था एक पत्नी व्रत। तो ये कहा उन्होंने जो है इसे, जब शूर्पणखा आई ना बढ़िया सुंदर औरत बन के, तब राम ने कहा भाई आप मेरे को चाहते लेकिन मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी को रावण चुरा के ले गया है, इसके लिए हम चल पड़े हैं, इसे मैं तो नहीं कर सकता, ये देखो ब्रह्मचारी हैं इनसे बात करो। क्योंकि लक्ष्मण की भी शादी हो चुकी थी, चारों की शादी एक साथ हुई ना, चारों भाई चारों बहन, चारों भाई चारों बहन के साथ शादी। लक्ष्मण के पति का नाम लक्ष्मणा,
वो भी बोली मैं भी चलती हूँ, जब आप जा रहे तो मैं भी चलूँगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, राम से पूछा, राम ने ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्हें मालूम है मेघनाथ को मारना है तो 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना है, और पत्नी रहेगी तो साथ में ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। इसे राम ने समझाया आप यहीं रहिए, तो उसने कहा ठीक है मैं यहीं रहूँगी, लेकिन जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी रहूँगी। सारा वस्त्र बिल जैसे सीता पहनी वैसे ही सामान्य स्त्री पीले वस्त्र पहन के चटाई पर सोती थी राजमहल में भी। उसने भी 12 साल तपस्या की अपने पति के लिए। दोनों की तपस्या के बल पर मेघनाथ को मारना। वहाँ जान के कहते हैं इससे बात करो, शायद ये शादी कर ले। मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ ना, इसकी वजह शादी भी हो गई, लेकिन एक पत्नी व्रत तो है ही नहीं, इसे कर सकता है दूसरा। आओ, उसने नाक काट दिया। असली चेहरा सामने आ गई तब राक्षसी। ऐसे कहानी आता है। एक पत्नी, जिसकी एक ही पति, ऐसा उसने निश्चय किया। भूतकृतो रई च, भूतकृतो रई च, भूतकृतो सच के वचन नहीं, लुप्त प्रतिमा है, प्रतिमा के एक वचन मानो, इसीलिए च अव्य गीप अनुपसर्जनात् स्त्रियाम प्रतिपरश्च, गीप का अनुवृत्ति, और जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर जोड़ देते हैं अनुपसर्जनात् को, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं जोड़ते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ अन्वय कर दिया जाए। अधिकार सूत्रों के नियम है, जहाँ जरूरत है वह अलग जाएंगे, जहाँ जरूरत नहीं हट जाएंगे। अनुपसर्जनात् पूतकृतो प्रातिपदिकात् स्त्रियांगी प्रत्यय भवती। पूतकृतु नामक कोई आदमी का नाम था पूतकृतु, जिसका संकल्प एकदम पवित्र है। कृतु मने संकल्प, पूत मने पवित्र, शुद्ध, शुद्ध संकल्प वाला जो आदमी होता है उस आदमी का नाम है पूतकृतु। उसकी जो स्त्री, उसकी जो पत्नी, उसके लिए कहेंगे पूतकृताई बनेगा। कैसे बनेगा? कहते देखो, पूतकृतु शब्द से आप गीप प्रत्यय कीजिएगा। पूचकृतु जन गीप का ई बचा, पूतकृतु ई, कृतु के उकार को क्या करने बोला? आई आदेश कर दो। उकार को ऐकार हो गया तो पूतकृतु पूतकृतई हो गया। ये चाहिए अवयवस, आई आदेश कर दो। पूतकृताई ई मिला दो, पूतकृताई ये हो गया। पूतकृतो स्त्री थी पूतकृताई। नीचे सूत्र भी दे दिया है, ये जो अयवायावः 6:75। वृषाकप्यग्नि कुसित कुसीदानाम उदात्तः, वृषाकप्यग्नि कुसित कुसीदानाम उदात्तः, कुसीदानाम तक एक पद है, षष्ठी का बहुवचन, उदात्ता प्रतिमा का एक वचन। गीप्ता पित्त, पित्तों से क्या होता है? सुपितौ अनुदात्तौ। वृषाकपिश्च अग्निश्च कुसितश्च कुसीदश्च इति। वृषाकपि कुसीदाः तेषाम षष्ठी बहुवचन लाओ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ऐ ङीप अनुपसर्जनात्, ऐ पुरुष सूत्र से और गीप पे दोनों अनुवृत्ति आ रहे हैं। बाकी अधिकार सूत्र है अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अनुपसर्जने वृषाकप्यादि प्रातिपदिकानाम अनुपसर्जन भूता वृषाकप्यादि प्रातिपदिकानाम उदात्त ऐकारादेश भवति। स्त्रियां गीप च प्रत्यय उदात्त ऐकारादेश हो और स्त्रीत्व कक्षा में गीप हो जावे। वृषाकपे स्त्री वृषाकपाई बना। कपाई ऐ को उदात्त कर रहा है, ऐकार आदेश को उदात्त कर दिया। उदात्त ऐकाराश भवति और गीप तो अनुदात्त रहेगा, वो तो अनुदात्त रहेगा। वृषाकपे स्त्री, वृषाकपी का जो स्त्री है क्या हो जाएगा? वृषाकपी गीप, गीप का ई बचा, कपी का ईकार को ऐ हो जाएगा।
वृषा कपई ई, पूर्वत आय आदेश वृषा कपाई हुआ। कपाई में जो आई था उसको उदात्त विधान किया, आई को हो गया आय, आय का अच्छा अच्छा हो जाएगा उदात्त, आ हो गया उदात्त। आ उदात्त होने से उदात्त से पर में जो अनुदात्त हो जाएगा अब स्वरित, उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरित हो गया। अतः देखो ऊपर कपाई के यम ई जो है इको स्वरित चिन्ह दे दिया, आ है उदात्त और पूर्व क्या हो जाएगा सब अनुदातम पदम एक वर्जम कर दिया। एक जब उदात्त हो गया उसे छोड़कर बाकी जितने भी क्या हो जाएंगे अनुदात्त हो जाए, इधर उधर सब अनुदात्त हो गए। अब उसमें से अनुदात्त को भी स्वरित कर दिया, अंत वाले को। उदात्त से पर में जो अनुदात्त होता है पहला उसको होता है स्वरित। इसे व्री शा क तीन हो गया अनुदात्त और पा में आ उदात्त और ई का ई मात्रा हो गया स्वरित। अग्नाई ये में सभी में समझो, कुसिताई कुसिदाई, कुसितस्य स्त्री, कुसीदस्य स्त्री, अग्नेः स्त्री इति अग्नाई। अग्नि का जो स्त्री, अग्नि की पत्नी कौन है? अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा, जो बोलते हो हमेशा मंत्र। स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी का नाम है। इसलिए अग्नि को जो भी हम डालें किसी भी देवता के नाम पे, उसके पत्नी का नाम लेके डालोगे तो खुश होता और काम करता है, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए हर मंत्र के अंत में स्वाहा बोलना पड़ता है। वो इदम न पहले बोलना चाहिए, स्वाहा तो बाद में, पहले इदम न मम। उल्टे क्रम करते हैं लोग, गड़बड़ है। पहले आपने स्वा लिया अग्नये इदम न मम स्वाहा, इंद्राय इदम न मम स्वाहा। हर एक मंत्र में इदम न मम बोलना पड़ता है। अब क्या करें, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आजकल क्या कर दिए हैं, थोड़ा उसको भी शॉर्टकट कर दिया। जितना सामग्री रहता है ना पूरे को इकट्ठे बोलेंगे। ये सभी के सभी सामग्री तत्त देवताओं के लिए, जिनके मंत्र बोल के मैं आहुति दूंगा, तत्त देवताओं के लिए इदम न मम कहेगा, उनके लिए है ये मेरा नहीं है। अब से यजमान कहेगा वे मेरा नहीं, ये सब उन देवताओं का है। फिर वो एक एक देवता का नाम लेके स्वाहा स्वाहा सीधे डाल देगा। अब इदम न मम हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया है पंडितों ने। हाँ, सीधे स्वाहा बोल देते, इंद्राय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, सीधे स्वाहा स्वाहा बोलेंगे। हमेशा पहले त्याग होना चाहिए, बाद में खिलाएंगे ना। खिलाने के बाद मेरा नहीं बोलोगे क्या? जब खा ही लिया अब क्या तुम्हारा होना है? वो मतलब आपको रोटी खिला दिया और आपने खा लिया, बाद में कहोगे तुमने जो खाया रोटी वो मेरा नहीं है, बाद में बोला जाएगा? बस बोल के फायदा क्या? उसने खा ही लिया, उसका हो ही गया ना, पेट में चला गया। अब उसका जो हो गया अब उसको क्या कहना मेरा नहीं है? पहले बोलना पड़ेगा ये आपका है, अब से मेरा नहीं। तो आप स्वतंत्र है, आप खाइए या फेंकिए या कुछ भी कीजिए। से पहले ही दम न मम होता है कर्मकांड। चतुर्थ्यंत बोलो, ये अग्नि के लिए है। अग्नये इदम, अग्नये इदम न मम स्वाहा। तब क्योंकि होम किसका नाम है? त्यक्त द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेप होम। त्यागा हुआ द्रव्य हम त्यागे बिना डालेंगे तो गलत हो गया ना। त्यक्त द्रव्यस्य देवतोद्देशेन त्यक्त द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेप होम, ये लक्षण है। देवता को उद्देश्य करके त्यागा हुआ जो द्रव्य है उसको अग्नि में डालने का नाम होम होता है। इसे देवता को उद्देश्य कर पहले क्या करना पड़ेगा? पहले त्याग करना पड़ेगा, तब अग्नि में डालना होगा। इसे अग्नये इदम न मम स्वाहा, इंद्राय इदम न मम स्वाहा, हर चीज़ें बोलना पड़ता है अंत में।
उसमें भी विधि पूरा पालन नहीं होता है। स्वाहा आ बोलना पड़ेगा। जब तक दूसरी आ सुनाई नहीं दी तब तक डालना नहीं। पूरा उच्चारण हो, अंतिम आकार सुनाई दे तब आपको डालना है। इसे जान के 2 बार आप बोला जाता है ताकि पहली आ में डाल दो तो गलती ना हो जाए, उसे पहले ना डाल दें आप। इसे स्वाहा आ करेंगे, दूसरी आप पढ़ते ही तब गिराना है। पहले गिरा देंगे तो बेकार गया, देवता नहीं लेगा वो। ये विधियां हैं, हम लिखे हुए सब, इसे लोग खरीद रहे ना। हवन की विधि का पुस्तक कितने बिक रहा है। सारा विधि समझाया है कैसे कैसे करना होता है, वास्तविक कर्मकांड क्या है। लोग गलत कर रहे हैं, इसे कर्म का फल नहीं मिलता है। ये हर चीज के शॉर्टकट गलत ना काम है। करे क्या करे, पंडित भी क्या करेगा बेचारा। जजमान तो जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो। ओके ठीक है, फिर शॉर्टकट मारा। वृषाकपि इत्यादि, कुशीदई इत्यादि बना। ये सब अर्थ क्या है? वृषाकपि की स्त्री, अग्नि की स्त्री, अग्नि की स्त्री पर याद आया स्वाहा बोल करके। कुशिताई, कुशिदाई, कुशिता नाम का कोई आदमी, कुशिदा नाम का कोई आदमी, उसकी स्त्री इत्यादि। मनोरौवा, मनोरौवा, मनो षष्ठी के एक वचन, औ लुप्त प्रतिमा निर्देश वा अव्यय। उदात्तः पुरुष से अनुवृत्ति, अय का भी अनुवृत्ति आ रही है। अनुशास्त्रियां प्रतिप्रशक अधिकार है और गी प्रत्यय भी चला आ रहा है। मनुशब्दात् स्त्रियां विकल्पेन गी प्रत्यय भवति, औकार शंतादिश होती, ऐकारश्चापि सच उदात्तः। मनुशब्द से स्त्रीत्वक्षा होने पर विकल्प से गी प्रत्यय होगा और गिव के योग में मनु के उकार को क्या होगा? एक बार औकार आदेश होगा और एक बार अयुकार आदेश भी हो जाएगा। इसलिए 3 रूप बनेगा। जब गिप हुआ औकार पक्ष और गिप हुआ अयकार पक्ष और गिप नहीं हुआ औकार भी नहीं अयकार भी नहीं होगा, केवल मनो रह जाएगा। देखिए 3 अधिकार है। मनोह स्त्रीति, मनावी, मनाई, मनोहो, तीनों बनेगा। मनावी, मनाई और मनोहो। मनावी में औ को उदात्त नहीं किया है, इसलिए ना के ऊपर स्वर चिन्ह दे दिया, उदात्त चिन्ह नहीं दिया। केवल अयकार को उदात्त करना है, औकार को उदात्त नहीं करना है। यह मनावी, ना के आ के ऊपर देखो स्वर चिन्ह दिया इसीलिए। और यहाँ मनाई में ई के ऊपर स्वर चिन्ह दिया, ना के आ क्या हो गया? उदात्त हो गया। और जब गिप संयोग शिष्ट, गिप ना होने से और आई भी नहीं हुआ तो क्या बचेगा? केवल मनोहो। मनोहो पति, मनोहो पत्नी, दोनों एक ही। एक पुल्लिंग चलेगा, एक स्त्रीलिंग चलेगा, इतना ही फर्क है। स्त्रीलिंग में रसो एकारांत वगैरह क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? गिति रस्वश्च, गित प्रत्ययों में नदी संज्ञा विकल्प से हो जाता है। वहां क्या दृष्टांत दिया था? मति, मत्यई, मतये, दोनों बनाया था ना। मत्याहा, मतेहे, ये बनता है। इस तरह मनु युकारांत है, इकारांत उकारांत ह्रस्वांत है। स्त्रीलिंग में गित में नई संज्ञा विकल्प होगा, ये विशेष रहेगा। पुल्लिंग में कुछ भी नहीं, सामान्य शंभु आदि उकारांत जैसे मनु का प्रयोग होगा। देखो मन औ गीप मनावी, मन ऐ गीप मनाई बना है। उणादि एक 10 से मनु शब्द आदि उदात्त है। सो ऐकार को उदात्त कहने से मनाई में ना का आ उदात्त हुआ तथा उकार आदेश एवं गीप के विकल्प पक्ष में आदि उदात्त थी, इसलिए रह जाता है। वर्णाद अनुदात्तात्तोपधात्तो नः, वर्णाद अनुदात्तात्तोपधात्तो नः। वर्णात् पंचमी के एक वचन, अनुदात्तात् पंचमी के एक वचन, तो पदात् पंचमी के एक वचन, तः षष्ठी के एक वचन और नः प्रथमा का एक वचन। तकार उपदा यशसा
तो पद। तकारे उपधा में जिसका उसका नाम क्या होता है? तो पद। तस्मादिति बहुरी समास है। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से वा का, नीप की अनुवृत्ति है, अतः का भी अजात स्टाप का अतः का भी ले रहे हैं, अनुसन्नाथ का भी स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिवर्षक अधिकार है। वर्णवाचिनो अदंतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् अनुदात्तांतात अनुदात्तांत हो तो पदात् विकल्पेन स्त्रियां नीप प्रत्यय भवति तकारस्य च नकारादेश भवति। वर्णवाची हो, वर्णवाची माने रंग, कलर, रंगवाची होनी चाहिए और उपसर्जन न हो, गौण न हो, प्रधान अर्थ हो, ऐसा जब प्रातिपदिक है। और साथ साथ और क्या होना चाहिए? अंतिम अच उसका अनुदात्त होना चाहिए, तकार उपधा में होना चाहिए। इतना सब नियम पालन जिसमें हो, ऐसे ऐसे विकल्प से स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय होता है। और जब गीप होगा तो गीप संयोशिष्ट क्या हो जाएगा? तकार को नकार भी हो जाएगा। एनी, एता, गीप से नकार हुआ तो एनी बना, नहीं तो टाप होकर के एता बनेगा। शेनी, शेता, हरिणी, हरिता, ये सब बनेंगे। हरिणी, हरिता, ये सब के नीचे सूत्र दिया देखिए। वर्णानाम तनति नितांतानाम, इस फिट सूत्र से एत को क्या हो गया है? एत शेत हरित, ये सब आदि उदात्त हो गए। अतएव अकार अंत वाला क्या हो गया? अंत अनुदात्त हो गया। अनुदातम पदम एक वर्जम लग करके अंतवाची से लिए अनुदात्त हो जाता है। ये सब रंगवाचक है, सब एक ही अर्थ लगभग है। चितकबरा है, मल्टीपल कलर, अनेक रंग वाला, चितकबरा बोलते हिंदी में। चितकबरी स्त्रीलिंग। पशु आदि कपड़ा भी हो, बहुरंगी कपड़ा, बहुरंगी कोई भी चीज़ हो, किसी को भी ले सकता है। स्त्रीत्व कक्षा में प्रयोग होनी चाहिए। अन्यतोंगीश, अन्यतोंगीश, गी प्रत्येक अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन वर्णाद अनुदात्तात इसकी अनुवृत्ति इस सूत्र में भी आएगा, 40वें सूत्र में भी। अन्यथा यह अव्यय है और गीश प्रथमा का एक वचन। वर्णाद अनुदात्तात पुरुष से अनुवृत्ति, अथ का अनुवृत्ति, अनुसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। तो पदात अन्यतः, अन्यतः मैंने क्या? पूर्व सूत्र क्या था? तो पद वाला वर्णवाचक लिया। अब क्या लेंगे? तो पद से जो भिन्न वर्णवाचक है। अन्यतः, अन्यतः मैंने तो पदात भिन्न, ऐसा जो रंग के वाचक शब्द हैं उन शब्दों से तो पदात अन्यतः वर्णवाचिनो अदंतात अनुदात्तांतात, इन बाकी अनुदात्तांत होना जरूरी है। अनुदात्तांतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीश प्रत्यय भवति, स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है सारंगी, कलमाशी, शबली। सारंगी का भी अर्थ है चितकबरी, कलमाशी मने काली, अतः चितकबरी को भी बोलते हैं। और शबली का मतलब चितकबरी, शबल ब्रह्म बोलते हैं। गीश की अनुवृत्ति हो जाएगी। 65 तक जाएगा गीश की अनुवृत्ति। अब यहाँ से इस गीप यहाँ तक आया था, ऐसे गीश भी काफ़ी लंबा जाएगा, तो 65 तक जाएगा गीश की अनुवृत्ति। शित गौरादिभ्यश्च, शित गौरादिभ्यश्च, शित गौरादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय। स इत्यस्य स शित बहुरी समास। गौर आदिरेशांते गौरादय, ये भी बहुरी समास है। दोनों का कर्मधारय समास कर दो, नहीं द्वंद्व समास, इधर तो द्वंद्व समास करना है। शिच्च गौरादयश्च इति शित गौरादयः तेभ्य शित गौरादिभ्यः, इधर इधर योग द्वंद्व समास होगा। गीश का अनुवृत्ति है, अनुसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ है शिद्भ्य प्रातिपदिकेभ्य, जिन प्रातिपदिकों के अंत में शित शकार संज्ञा व प्रत्यादि किया गया हो
वह अंत में हो, उसको शित कहा जाएगा। जैसे आपने देखा था श्व प्रत्यय किया था ना, आयन आदेश हुआ था, शकारी संज्ञा हुई थी, इसलिए आयनांत जो था उसका नाम शित प्रातिपदिक कहा जाएगा। औ से गीश हुआ तो आयनी बनेगा अंत। शिद्भ्य और गौरादि में से प्रातिपदिक स्त्रियां गीश प्रत्यय भवति। शित का दृष्टांत देते हैं, नर्तकी। नर्तकी, नर्तकी में शित कैसे हुआ? नहीं, शित कैसे हुआ? पहले वो नर्तक का शब्द बना कैसे? ऋतु गात्र विक्षेप धातु है, नृत्य धातु है, उसे शित कौन सा प्रत्यय लग गया? शिल्पिनी श्वुन, युवर्णा को ऊ को आकादेश तो हो जाएगा, नर्तक बना। अतः नर्तक शित प्रातिपदिक होने से गीश हो गया। शिल्पिनी श्वुन, कला, शिल्पिनी में कलाकार अर्थ में श्वुन प्रत्यय होता है। ऊ को आकादेश शित्वा गीशवा, ऐसी जो स्त्री है उसके नर्तकी, लड़का हो तो नर्तका, ये रूप बनेगा। एवमेव खनकी, खनकी, रजकी। खनकी मैंने खनन करने वाली, खनन करने के स्वभाव वाली। हाँ, खनु अवधारण है, खोदना आदि काम करने में माहिर जो स्त्री है उसका नाम खनकी। रजकी, कपड़ा धोने में, कपड़े को रंगने में जब माहिर है स्त्री उसका नाम रजकी। रजका रजकी, नर्तका नर्तकी, खनका खनकी। स्व का भी दृष्टांत दे रहे, देखो, गार्ग्यायनी वात्स्यायनी, स्व प्रत्यांत है। और गौरादिगण, गौरगा गौरी, मत्सी, मत्स्य में कैसे हो गया? मत्स्य था, मत्स्य का यकार है, यह में अ भी है, नीश हुआ, किसकी की प्रत्यय वे, यह का आकार तो लोप हो जाएगा। किससे? ऐसे टीचर इन यकार कौन लोप, किसको लोप करेंगे आप? दिया है सूत्र 64149 का है। सूर्य तिष्य मत्स्य, नहीं, सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्यानाम यणाद पर्यम पूर्वस्य गुण, वो सूत्र यकार का लोप कर देगा। तो लोप हो जाने से यह भी चला गया, क्या बचेगा? मत्स्य, और ये मिला दीजिए मत्सीर बनेगा। मादा मछली, मत्स्य मत्सी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। गौरह गौरी, गोरे रंग का लड़का है, ये गोरी रंग की लड़की है। रूढ़ भी प्रयोग होता है, गौरी संज्ञा में भी होता है, गौरी पूजा बोल देते हैं, है ना। 16 नंबर के नीचे वाली की भी होती है, गौरी का देते हैं, रूढ़ संज्ञा भी प्रयोग होता है।